अरे उमा, आज इतना जल्दी आ गया? तबीयत तो ठीक है? अरे जवाब पण नहीं देता। मरे रे, हम पूछता है तुम बोलता पण नहीं है। हम मैड है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। एंग्री काय को होता है? आज अपना बच्चा का साथ में गया नहीं तुम? मम्मी, क्या मैं लालची हूँ? हैं? क्या मुझे दौलत चाहिए? क्या बकती है? हाँ मम्मी, ये दौलतमंदों को बहुत घमंड होता है अपनी दौलत पर। मैं जानती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक माँ बनने का भी हक नहीं है मेरे पास। अगर मुझ में एक मासूम बच्चे को माँ नजर आ गई तो इसमें मेरे क्या कसूर है मम्मी? अरे तुम रोता है? कौन तुमको ये बात बोला है? बोलने दो, बोलने दो। तुमको याद नहीं, तुम्हारा बाबा जी बोलता था कि तुम लोगों का आंसुओं को कोई कीमत नहीं है। ये सोसाइटी, ये दुनिया कितना भी दोष दे, कितना गाली दे, उसका परवाह नहीं करने का, उससे दुखी भी नहीं होने का है। चलो चलो मेरे साथ आओ आओ आओ। अरे काका, अरु कहाँ है? ऊपर है। मैं क्या बताऊं, रोते रोते घर आया, कहने लगा मम्मी नहीं आई। मैंने कहा चलो दूध पी दो, तो गुस्से में कहा दूध भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। रो रहा है। ठीक है, तुम दूध लेकर आओ, मैं देखता हूँ। अभी जाता हूँ। अरु, अरे बेटे, क्या बात है, नाराज है हमसे? हाँ, सो गया क्या? अरे, इसे तो बुखार है। अरे काका, हेलो, डॉक्टर वर्मा को दीजिए प्लीज। डॉक्टर वर्मा ने ठीक ही कहा है, तुम जाके उस लड़की को ले ही आओ। कैसी बात करते हो विनय भैया, मामूली बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। देखो जितेश, मैं एक साइकाट्रिस्ट हूं। अनु के मन में, उसके सब कॉन्शियस में मां की कमी का दुख समाया हुआ है। वो मां के प्यार के लिए चुपचाप मन ही मन तड़पता रहता है। और जब उसने उस लड़की में मां की इमेज, मां का रूप देखा है, तो उसी के लिए तड़प रहा है। तुम ये काम करो, तुम जाके उसे ले आओ ना। बात ये है विनय भैया, मैं उससे उस लड़की को कुछ कह बैठा। अरे तो उसमें क्या हो गया? तुम अनु की तबीयत के बारे में उसे बताओ, मुझे यकीन है कि लड़की जरूर आ जाएगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। ये सर। यहाँ उमा नाम की लड़की काम? हाँ, मगर वो 2-4 दिन से काम पर नहीं आई है। आप बता सकते हैं कहाँ रहती हैं? बरसवा में अपना घर है, वहीं रहती है। अपना घर? मिसेस रुस्तम जी हैं? साहब, क्या नाम बताऊं? अरे अजीब बाबा, मरे रे, अंदर आओ नहीं, आओ नहीं, आओ नहीं। कैसी हैं आंटी? कितना दिवस के बाद में आंटी को याद किया। तुमने भी कभी याद किया आंटी? डैडी थे तो कभी कभी डोनेशन लेने आ जाती थी। हाँ अजीत बाबा, देखो नहीं, खुदाई पर क्या मर्जी था। जिसका दिल में अपना घर का वास्ते इतना सिंपैथी था, उसका अपना घर ही बिगड़ गया। और तुम्हारा अंकल को देखो नहीं, दोस्त चला गया, उसका पीछू पीछू वो पन चला गया, हम सबको अकेला छोड़कर। चलो आयपन खोदाई नहीं मर्जी। हाँ पर तुम आओ नहीं, अंदर आओ नहीं। आओ 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 आओ, बैठो बैठो। अरे अजीत बाबा, बहू का कुछ खबर? कुछ नहीं आंटी। अजीत बाबा, तुम दूसरा मैरिज काय को नहीं कर लेता? अभी पिछला वीक तुम्हारी बुआ का बनारस से लेटर आया, बेचारा कितना दुखी होकर लिखा। ये सब बातें रहने दो आंटी। आज मैं तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अपना घर में कोई उमा नाम की लड़की रहती है? उमा? उमा को तुम कैसा जानता है? उमा? अरे ठहरो ठहरो, तुम्हारा एक बच्चापन है नहीं? क्या नाम है उसका? अरु। अरु? अरु तुम्हारा बेटा है? हाँ आंटी, अरु ही उमा को माँ बनाकर अपने घर लाया था। और तुम समझा कि वो पैसा का लालच में तुम्हारे घर को आया? ये बात नहीं है आंटी, मुझे क्या मालूम था उमा अपना घर की लड़की है। अगर मुझे मालूम होता, मैं क्या उसके बारे में ऐसा सोच सकता था?
किस्मत ने उसके साथ में बहुत अजीब खेल खेला है। उसे एक माँ का रोता हुआ दिल ही तुम्हारे घर पर ले आया था। वो कभी माँ नहीं बन सकता। क्या मतलब? उमा गांव का एक बहुत गरीब लड़की था। उसका माँ बाप दोनों मर गया था। चाचा चाची उसको बहुत टॉर्चर करता था। पता नहीं किधर से एक कमीना घुड़सवार तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? हैं? लो लो, मैं उठा देता हूँ। ये लो, ये लो। क्या देख रहे हो बाबूजी? हाँ? लड़की कौन है? उमा। उमा उमा उमा? हाँ। ये कहीं आसपास रहती है क्या? वो सामने वाले घर में। आपने मुरली काका क्या? बेटी है उसकी? नहीं, भतीजी। इसके माँ बाप तो कब के लामलेट हो गए। क्या चाचा चाची कह रहती? बाबूजी, ये शहर नहीं, क्या गांव। या जरा हाथ पांव संभाल के चलना। अच्छा है। ठीक है, समझे। काम काम। चाची, ओ चाची। क्या है? क्या चीजें लगा रखा है? अरे चीची कहाँ चाची, नदी किनारे जाकर देखो क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे वो जमींदार का भांजा जो अभी अभी शहर से आया है, घुड़सवार ठकाठक सारे गांव में चक्कर लगाता है। उसे देखकर खुशी के मारे तुम्हारी भतीजी ने तुम्हारे सारे बर्तन पटक दिए। क्या है? और बड़े प्यार से उसका हाथ थाम कर लचक कर क्या खुसर कर रही। आने दे चुड़ैल को। इसीलिए तो कहता हूँ चाची, उमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। मैंने अपनी माँ को मना लिया है। अरे अपनी माँ को मना लिया है। मेरे घर के झाड़ू बर्तन क्या तेरी माँ आके करेगी? आने दे डायन को, मजा चखाती हूँ। लेकिन चाची, उसको मेरा नाम मत बोलना। अरे जा, मुझे क्या दिखाई सुनाई नहीं देता जो तेरा नाम लूंगी? अच्छा चाची, आता हूँ। क्यों रे चुड़ैल? तो बर्तन घिसने में सारा दिन खपा दिया। कमबख्त। देखो तो कौन सा बर्तन टूटे हैं मेरे? बर्तन क्यों टूटेंगे चाची? वो घोड़े पर सवार एक आदमी अचानक सामने से आ गया था, बर्तन हाथ से गिर पड़े। आए है रे नाजुक कली, बर्तन गिर गए। एक आदमी जैसे उसे जानती ही नहीं, तो बराबर देखती आ रही हूँ। जब से वो घुड़सवार गांव में आया है, तेरे तो रंग ही बदल गए। अगर मेरे बर्तन टूट जाते तो तेरा कौन सा बाप भर के देता? चाची, मुझे जितना कोसना है कोस लेना। मेरे माँ बाप का नाम क्यों लेती हो? बहुत लंबी हो गई है तेरी जबान। अरे मनहूस, माँ बाप को तो खा गई, अब हमारी छाती पे बैठकर मूंग डलती है। बस एक बार अनाज तो मुफ्त में ठूसती है, फिर ये लंबी नाक किस बात की? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ, और ये जो तुम्हारी लाडली भतीजी ने मेरे माँ बाप को गाली दी, अपने माँ बाप का नाम ले लेके कहती है कि हमने उनकी जमीन हड़प ली। हैं? ये भी कहा? और नहीं तो क्या। मैंने जरा प्यार से पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, तो कहती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ। उमा, उमा, क्यों रे? क्या कहा तूने चाची से? बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? देखा, खाई ना मुंह पे थप्पड़। जो कुछ लक्षण देख रही हूँ, एक दिन हमारा मुंह काला करवाएगी ये कुलच्छनी। अभी ठीक करता हूँ। आजकल तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। नहीं चाचा, मैंने ये सब नहीं बोला था। तेरी चाची झूठ बोल रही है। तेरी चाची झूठी है। जुबान लंबी है। हाँ। महारानी जी आराम से पैर पे पैर रख के पलंग पे बैठी हैं। नदी से पानी कौन लाएगा? तेरा बाप। ये बात है, दरवाजा बंद करके ये नाटक हो रहा था। चल
चल उठ जल्दी जल्दी से पानी ले आ। देख जाना और आना वरना टांगे तोड़ दूंगी। चल उठ कमीने। सुनो, तुम मुझसे इतनी डरती क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। बहुत अफसोस होता है, तुम्हारे चाचा चाची के सलूक की वजह से तुम्हें कितने दुख उठाने पड़ते। दिन रात मार खाती रहती हो, पेट पर खाना भी नहीं मिलता। आखिर क्यों? और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे माँ बाप के मरते ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त उन्हें सीधा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो चाची नाराज हो जाएगी। बस तुम्हारी इसी डर ने तुम्हें मजबूर कर रखा है। ओमा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अगर चाहो तो बड़े आराम से इस तकलीफ से छुटकारा पा सकती है। चलोगी मेरे साथ? मेरे घर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, मेरे चाचा चाची इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। क्यों? उन्हें बिन पैसे की नौकरानी कहाँ से मिलेगी? समझा। पर हमें उनकी परवाह करने की जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं जाती हूँ। सुनो, अच्छी तरह से सोच कर देख लो माँ, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। तू समझती है हम अंधे हैं? सारे गांव वाले अंधे हैं। कमीनी, आज तुझे मैं नहीं तेरा मुंह का गांव वाले में ना क्या बात है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहती हो। मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो। नहीं उमा, मैं तुम्हें इससे मरने नहीं दूंगा। मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुमने तो मरने का फैसला कर ही लिया था उमा। यूँ समझो कि मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। चलो इसी वक्त। उमा, उमा, मैं डॉक्टर से अभी मिलकर आया। उसने ये दवाई दी है, इसे पी लो, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लो। मैं नहीं पीऊंगी। मेरी जान, जब लड़की पहली बार मां बनने वाली होती है तो न जाने से कितनी किस्म की दवाइयां पीनी पड़ती। और फिर डॉक्टर ने खास तौर से कहा कि ये दवाई तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं पीऊंगी ये दवा। मैं जानती हूँ तुम मेरे होने वाले बच्चे को मार डालना चाहते हो। कैसी बातें कर रही हो उमा? तुम कितने महीने गुजर गए, तुम हमेशा मुझे टालते रहे। तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की। क्या? मैंने तुमसे शादी नहीं की? मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा क्या? शादी और क्या होती? तुमने कहा था शादी करके अपने घर ले जाओगे। जरूर ले जाऊंगा डाले। लेकिन तुम तो जानती हो कि ये सब कुछ सुनकर मेरे डैडी मुझसे जरा से नाराज हो गए। अगर कहीं गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जमीन जायदाद से दखल कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और तुम ये भी तो जानती हो कि माँ को तो मैंने मना ही लिया है। अरे हाँ, माँ की तो आज चिट्ठी भी आई है। इसमें लिखा है तेरे जगन, तुमने जो हमें लिखकर सब कुछ बता दिया है वो पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई। तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बहू को बहुत बहुत खबरदार, बहुत बहुत प्यार। आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, बहू की देखभाल करना और वक्त पर डॉक्टर की सलाह लेकर बहू को दवाई वगैरह देते रहना।
तुम्हारी माँ। लो दवाई पीना। अरे क्या सोच रही, तुम यूं क्यों बोल रही हो माँ? जो आने वाला है मैं उसका बाप हूं। लो पी लो दवाई। तुम जाओ, जाकर आराम करो, मुझे जरा एक बहुत जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मर जाऊंगी काका, उसने मुझे जहर पिला दिया। मुनिया, शामी, चल बेटा, तुझे अस्पताल लिए चलता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे आदमी, देश में नर्सिंग होम है, बड़े बड़े अस्पताल हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू ऑल द थिंग्स। अगर ऑपरेशन आधे घंटे लेट होता तो उस बेचारी की जान चली जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो बिला वजह मुझसे नाराज हो रहे हैं। क्या बताऊं, मैं घर पे नहीं था और वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, न जाने किस जहल से दवाई लेकर पी गई। मैं उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। खैर, आपकी वाइफ की जान तो बच गई, लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि आप वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? हालांकि उमा खुद मां बनना नहीं चाहती थी, उसे मां बनने से ऐतराज था। खैर, जो होना तो वो तो हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, उमा की जान को तो कोई खतरा नहीं, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, शी इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। उमा, आज तो तुम बिल्कुल अच्छी हो गई हो। डॉक्टर साहब कह रहे थे 2-4 दिन में तुम जा सकती हो। उमा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन अचानक ही मैंने उसे देख लिया। जगन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारी मांग में सिंदूर है। तुम शायद जगन का नया शिकार हो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती उमा, कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है। तुम कैसे उसके जाल में फंस गई? आप उसे जानती हैं? मैं? खैर, जो कुछ तुमने खोना था वो तो तुमने खो ही दिया। अब तुमसे छिपाकर क्या फायदा? अब तुम जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। मगर जैसी भी हो, तुम अपनी जान बचा लो। किसी तरह से उसके जाल से निकलकर भाग जाओ।